मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान। और सूक्ष्म जीवों के योगदान में जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, अर्थात सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। पादप रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रक है। पादप रोगों व कीटों से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी, भूमिगत जल, साग सब्जियों आदि प्रदूषित हो जाती हैं। क्योंकि जब रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो उन सब्जियों में, उन फलों में कुछ न कुछ रासायनिक पदार्थ का अंश आ जाता है और वे सब्जियां प्रदूषित हो जाती हैं। आज के समय में जो बीमारियां संक्रामक या विभिन्न प्रकार की जो फैल रही हैं, या जो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हार्मोन की कमी या अधिकता हो रही है, इन सभी के पीछे देखें तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग प्रत्येक सब्जी संकर प्रजाति की उत्पन्न की जा रही हैं, जो कि कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। तो इन सबको बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग आज के समय में किया जा रहा है। और इसके लिए इन फसलों को रासायनिक पदार्थों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटी फसल, बीटी फसल या बीटी फसलों को उगाने का निर्णय लिया। और ऐसी फसलों को उगाने के लिए बीटी जीवाणु, जिसका नाम है बेसिलस थूरिन, बेसिलस थूरिजिएंसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बीटी क्या है, व्हाट इज बीटी। बीटी कपास, बीटी बैंगन, बीटी टमाटर आदि इनके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है बीटी कपास क्या है या बीटी क्या है। तो बीटी बेसिलस थूरिजिएंसिस नामक एक जीवाणु है। इस जीवाणु को जिस पौधे में इंजेक्ट या प्रवेश करा दिया जाता है, वो फसल बीटी फसल बन जाती है। चाहे बीटी टमाटर, बीटी तंबाकू, बीटी कपास, बीटी बैंगन, अर्थात किसी भी फसल को हम लोग जो है बीटी बना सकते हैं। और बीटी बनाने के लिए इस जीवाणु के शुष्क बीजाणुओं को पानी में मिलाकर दोषपूर्ण फसलों, फलों, वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट और लार्वा नष्ट कर देते हैं, ऐसे फसलों पर,
ऐसे फलों पर इस घोल का प्रयोग करते हैं, जिससे उनमें उत्पन्न लार्वा नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के पश्चात इस जीवाणु को जिस पौधे में प्रवेश कराते हैं वो बन जाता है बीटी फसल। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की विधि के द्वारा इस जीवाणु में टॉक्सिन जीन होता है, विषैला जीन, और जब उस जीन को पादप में या पौधों में पहुंचा दिया जाता है तो उससे जो कीटनाशक होते हैं या पीड़क द्वारा जो पौधों को हानि होती है तो उनके लार्वा नष्ट कर दिए जाते हैं और उस फसल को बीटी बना लिया जाता है। इस प्रकार से बीटी जीवाणु जैव नियंत्रक कारक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज बीटी। तो बीटी का पूरा नाम याद कर लें, बेसिलस thuringiensis जीवाणु। और इसके बाद जो अगली हेडिंग है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान। तो अगली हेडिंग डाल दें, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान। और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भूमि की या मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, या ये कहें कि सभी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात वे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से जैव उर्वरक के रूप में, जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक के रूप में इन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। वातावरण में लगभग 78 से 80, कहीं कहीं पे 78 लिखा होगा, कहीं 80 लिखा होगा, 78% नाइट्रोजन होती है। पौधे प्रायः नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और पृथ्वी से नाइट्रेट्स निम्नलिखित प्रकार से ग्रहण की जाती है। तो इसमें पहला है नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा, दूसरा है मृत पौधों एवं जंतुओं के गलने और सड़ने से, अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, इनके द्वारा हम लोग जो है पूरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण या बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग डाल के छोड़ दें, देखते हैं।